नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शंकर की महारात्रि महाशिवरात्रि चारों प्रहर आपने बड़े प्रेम श्रद्धा और लगन से उनकी पूजा करके मनाई। अपना तन मन बुद्धि और चित्त एक पूजा के साथ इनको पवित्र किया, शुद्ध किया। भगवान शंकर के साथ मिलन की महारात्रि बहुत बड़ा आनंद उत्सव है और जो इस जागरण करते हैं उनको इसकी अनुभूति होती है। वही भगवान शंकर के पावन पंचाक्षर मंत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतिम श्लोक उसका आया है, यक्षी स्वरूपाय जटाधराय पिनाकी हस्ताय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूप कहा है भगवान शंकर को। यक्ष स्वरूप है। आप कहते हैं यक्ष तो दानवों में होता है और भगवान तो देवों में। आपको स्मरण हो महाभारत काल में एक भाई प्यास लगी, जल लेने गए और हर भाई से यक्ष ने एक ही प्रश्न किया कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और नहीं तो मेरी प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल लेके जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चार भाई जब एक एक करके आए और कोई जल लेके नहीं पहुंचा, वहीं मर गए। तो फिर पांचवें कौन आए? युधिष्ठिर स्वयं।
यश के प्रश्नों का उत्तर दिया और जल लेके गए। लेकिन यहां भगवान का पंच अक्षर में जो यक्ष स्वरूप आया है, इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। संसार में हर व्यक्ति को अभिमान बहुत जल्दी आता है। रावण और कंस को कोई मार नहीं सकता था यदि अभिमान नहीं होता। कंस रावण बहुत शक्तिशाली है और रावण तो महाबली। लेकिन महाबली होते हुए भी एकमात्र ऐसा पात्र आएगा राक्षसों में और राक्षस वृत्ति में, रावण का कि जो खाली बलवान नहीं था, विद्वान भी था, चारों वेदों का ज्ञाता, जो सबसे शक्तिशाली। लेकिन अभिमान आया तो उसकी मृत्यु का कारण बना। इतना होने पर अभिमान हुआ तो चलो कुछ सोचेंगे, हमारे पास तो उसका कर्ण भी नहीं होता, 1% भी उसका कुछ नहीं होता, हम छोटी छोटी चीजों को लेके अभिमान करते हैं। अभिमान का सिर सदा ही नीचा होता है। भगवान अपने भक्त की हर बात स्वीकार करते हैं, लेकिन अभिमान वो भगवान को स्वीकार नहीं है। और एक नहीं अनेक उदाहरण पड़े हैं। पहले दिन आपने सुना नारद मोह की लीला में नारद का अभिमान कि मैंने काम को जीत लिया। अभिमान नहीं करते, कुछ छोटा काम नहीं किया, नारद ने बहुत बड़ा काम किया कि अभिमान काम को जीत लिया। लेकिन वो जो विजय थी उनकी काम विजय अभिमान होने के कारण वही पराजय बन गई। जब हम लोग कुछ करने के बाद उसका अभिमान करते हैं कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, इससे पहले कोई नहीं कर सका, मैंने किया, तो परिणाम क्या होता है फिर? कोई शंका नहीं, आपने काम किया, मेहनत किया, लेकिन उसके पीछे कौन था, किसके कारण किया? ये भाव आ जाए कि भगवान की कृपा से हुआ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, उसकी कृपा थी, भगवान ने साथ दिया तो कार्य हो गए। अगर ये सोचेंगे तो अभिमान कभी आएगा नहीं। लिखा है करण करावण आप है, करण करावण आप है, और नाम रखाए और। इतनी सी बात से आप समझ लो कि दुनिया का कोई भी कार्य करने वाला कौन है? हर व्यक्ति इस बात को मानता है, कोई ऐसा नहीं जो कहे कि नहीं मानता। लेकिन सब कार्य करने के बाद भी भगवान ने कभी अपना नाम किया कि मैंने किया है? ये तो कृष्ण महाराज जी ने कर दिया, ये हरभजन ने कर दिया,
ये नीलम ने कर दिया। कहीं अपना नाम रखता है भगवान, बोलो। और हम कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता, हर काम वो करता है, और फिर भी कहते मैंने किया। दोनों बातों में कितना विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पता नहीं हिलता, लेकिन मात्र कहते हैं। दूसरी तरफ छोटा सा भी काम हो तो ये मैंने किया। और ये अभिमान ही हमारे पतन का कारण बनता है। यहां आया है यक्ष स्वरूपा। उमा संहिता में इसका विस्तार से वर्णन है। यहां क्योंकि पंचाक्षरी की चर्चा हो रही है तो वहां संदर्भ आ गया। तो जब अभिमान हो गया तो भगवान शंकर ने उमा की ओर देखा कि इस इंद्र का अभिमान नष्ट करना है। तो क्या किया महाराज भगवान ने, एक इतना सा तिनका बना दिया और उस तिनके को फूंक मारो तो तिनका उड़ जाता है। अब वो तिनका बिल्कुल इतना सा रूप बना के तो इंद्र को कहा कि भाई बहुत अभिमान है आपको, ये जरा तिनका है ना ऐसे हिला के दिखाओ। तो इंद्र हंसता है, तिनका? वायुदेव को बुलाया कि जरा सी हवा चले तो तिनका उड़ के पता नहीं कहां जाएगा। अब वायुदेव महाराज ये तिनका जरा सा उड़ाने के लिए मुझे बुलाया गया। महाराज बाजू पर कर लिए ऐसे हैं माया और चले जोर शोर से ऐसे तिनके को उड़ाने के लिए। आप सुंदरकांड में करते हैं, पढ़ते हैं, अट्टहास कर कर जा कपी चले मरुत 49। मरुत वायु 49 प्रकार की। तो सारी की सारी महाराज एक एक करके उसने वायु और फिर सारी इकट्ठी चला दी। वो आंधी तूफान सारा जोर लगा लिया, लेकिन वो तिनके को टस से मस नहीं कर पाया, हिला नहीं पाया। गए थे कहते, अब वापिस कैसे आ रहे हैं? कोई बहुत बड़ी डींग मारे किसी कार्य के लिए मैं, और जब नहीं हो तो फिर क्या हालत होती? कभी भी किसी बात को बड़ा चढ़ा कर मत कहो कि ये मैं कर दूं। भाई भगवान की कृपा होगी तो कर लेंगे, हो जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं। ये भी कोई काम है तो मैं ऐसे चुटकी बजाते कर दूं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, वो बाएं तो क्या दाया दाया नहीं, दोनों लगा लो तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्या बोले हनुमान जी? नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी कहते हैं भगवान मेरी हिम्मत में छोटा सा वानर और
और मैं लंका पार जाके इतने बड़े बड़े योद्धा उन सबके बीच में से और सुरक्षित सीता का पता लगा के वापस आ जाता? नहीं महाराज, ये मेरे वश की बात तो नहीं है। केजी महाराज, मेरे पीछे जो शक्ति थी, जिसकी गाड़ी उतनी तेज दौड़ती है जितने हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है उसमें, मोटर उतना होकर पानी उठा सकती है जितने हॉर्स पावर का अश्व शक्ति का उसमें इंजन है। तो हनुमान जी कहते हैं महाराज मेरे पीछे तो इंजन इतना बड़ा लगा हुआ था, ये उसका प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं। सो सब तब प्रताप रघुराई। और ये हनुमान जी जैसा व्यक्ति कह सकता है, हम लोग नहीं कह सकते, ये हमारे पास की बात नहीं। हम तो जरा सा करने के बाद अब महाराज इंद्र ने अग्निदेव को याद किया कि कोई बात नहीं, वायु उड़ा नहीं सकी तो जाओ अग्निदेव जला दो। अग्नि नहीं हुए, तीली माचिस की फेंके, तिनका ही तो है, जल जाएगा। अब 7 प्रकार की अग्नि की जीवाएं हैं, पूरे अग्नि के ज्वालामुखी वहां डाल दिया, लेकिन तिनका वहीं का वहीं पड़ा है। वो भी बेचारे यूं वापस आ गए। कमाल हो गई, ना वायु ना अग्नि। अब जल को भेजा है तीसरी बार महाराज। जल तो ऐसे कैसे प्रलय आती है, बाढ़ आती है, तो ऐसे जल महाराज निकला कि ये तिनका, इसको तभी भाग के ले जाऊंगा। सारा जोर लगा लिया जल देवता ने, तिनका वहीं का वहीं है। देखिए जब बाढ़ आती है ना, तो नदियों के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं सब गिर जाते हैं, सब धूल धूसरित हो जाते हैं। लेकिन नदी किनारे जो घास लगी होती है ना, वो वहीं की वहीं रहती है, वो कभी नहीं उखड़ी, देख लेना। समझ आया आपको? गर्व किस बात का है क्या? उठब गोला प्रेम का, उठाव गोला प्रेम का, और तिनका उड़ा आकाश। बहुत तेज वायु चली तो तिनका जो है एक उड़ पड़ा, आकाश में पहुंच गया। कहां था? जमीन पे पड़ा हुआ, पहुंच कहां गया? राजमानस में प्रारंभ में चुपाई है, गगन उड़े रज पवन प्रसंगा। वायु का योग हुआ, वायु का साथ मिला तो तिनका कहां पहुंच गया? और रामचरितमानस में लिखा है तिनका तो बड़ा है धूल का कण, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। उस रज को पवन का ऐसा संयोग मिला, घूमते घूमते वो उस वायु में उड़ते उड़ते कहां पहुंच गई? आकाश में। अब वो तिनका या वो मिट्टी का जो कण है, वो है मैं आकाश पहुंच गया, तो उसकी बेचारे की क्या औकात है, उसकी क्या ताकत है, किसके कारण पहुंचा? सब मिल गया, पीछे उतने
प्रभ बोला प्रेम का, और तिनका उड़ाया आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, आकाश तो क्या, आप छत पे नहीं जा सकते। तो महाराज जलदेवी भी पूरा जोर लगा के अब इंद्रदेव स्वयं चले, और इंद्र भी महाराज लगे अपने बाहुबल से जोर लगाने, लेकिन उस दिन के को हिला नहीं पाए, पसीने पसीने हो गए। ये तिनका है या क्या है? जब गर्भ चूर चूर हो गया तो तिनके की जगह यक्ष प्रकट हो गया। भगवान का यक्षावतार हो गया। भगवान कहते हैं ये तेरे अहंकार को दूर करने के लिए ही मुझे ये स्वरूप बनाना पड़ा। यक्ष स्वरूपाय, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। भगवान शंकर की जटाएं बहुत बड़ी, और खुली ही रहती थी। ये तो ऊपर जो जटा जूट बनाया है, इसलिए बनाया है गंगा को धारण करने के लिए, नहीं उनकी जटाएं खुली रहती थी, जटाधर। अब भगवान शंकर तो सदा समाधि नहीं रहते हैं, फुर्सत कहां, यहां तो दिन भर है नहीं मेरे तो। इसी में लगे रहे, इसको तो कंघी भी जेब में रखी, औरतें तो रखती हैं बरसों में, तो पुरुषों को भी देखता हूँ, और जिसके बाल नहीं है वो भी लगा होता है, बहुत ज्यादा वही रखते हैं। भगवान कहते हैं कि आज जरूरत है। और देखो भगवान ने कभी कंघी नहीं की, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, और अंत में इसी श्लोक में क्या आया है, फिर भी स्वरूप कैसा है, दिव्याय दिवाय, बहुत दिव्य स्वरूप है। फिर भी इतना सुंदर, कितने सुंदर लगते हैं जटाओं के बीच में। तो तीसरी बात आ गई है महाराज, पिनाक हस्ताय सनातनाय। पिनाकी है, पिनाक धनुष है भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास। स्मरण है आपको पिनाक धनुष? कुछ पता है पिनाक धनुष के बारे में? हाँ, पिनाक कहते हैं पुराने को। तो महाराज जनक भी भगवान शंकर के उपासक थे, और वो पिनाक धनुष राजा जनक के यहाँ भगवान शंकर ने रखा। अब हुआ क्या, एक दिन घर में झाड़ू लगा रही, सफाई करते करते जानकी जी ने अभी छोटी सी थी, तो कहा कि इसके नीचे भी मिट्टी होगी। धनुष उठाया तो इधर करके, और अब जनक जी की दृष्टि पड़ी कि इतना
अरे भगवान शंकर का धनुष जो किसी से हिलता नहीं, जानकी ने उठा के इधर करके झाड़ू लगा के और फिर वहीं रख दिया। कौन थी जानकी? बोले स्वयं शक्ति। और शक्ति के लिए कोई कार्य कठिन है नहीं। तो जनक ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जानकी का विवाह ही उससे करूंगा कि जो इस धनुष को उठा के तोड़ डालेगा। और आप जानते हैं क्या हुआ सिया स्वयंवर में? बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े बलवान आए, लेकिन तोड़ना तो दूर, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया। क्यों हिला नहीं पाया? हर व्यक्ति बड़े अभिमान के साथ गया कि ये धनुष, अरे हम तो इतने इतने बड़े अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को उठा के ऐसे आकाश में फेंकने के वापस नहीं आते। और जो अभिमान से गया परिणाम क्या हुआ? सब वापस आ जाए। हम रोज कथाएं पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन फिर भी बोध नहीं होता। और रामचरितमानस में तो तुलसी ने लिख दिया भूप सहस्त्र दसे कहीं बारा, लगे उठान टरही नटारा। भूप सहस्त्र दस यानी 10,000 राजा एक ही बार उठाने के लिए गए। अब जरा कल्पना करो कि मान लो सारे ही राजा उठ गए, तो अभी सीता स्वयंवर में कितने आए हुए थे? 10,000। 10,000 क्यों? 10,000 1 2 3 तो मैं ही बता सकता हूं। लक्ष्मण नहीं उठे, राम नहीं उठे, रावण नहीं उठा, और बहुत ऐसे थे। यानी कितने लोग आए होंगे और कितना बड़ा धनुष होगा? एक हाथ को कम से कम 6 इंच जगह तो चाहिए पकड़ने को, दोनों हाथ लगाए तो 12 इंच, 1 फुट जगह तो 10,000 फुट, कितने किलोमीटर लंबा धनुष बढ़ गया होगा? जरा हिसाब लगाएगा। उठा कैसे? धनुष उठा कैसे? इतने लोग जिस धनुष को उठा नहीं पाए और ऐसे उठ गया कि जैसे फूल उठा ले। किसने उठाया? बोलो, जोर से बोलो। राम बोलते हो, धीरे बोलते? भगवान राम ने, भगवान राम ने धनुष कैसे उठा लिया जब इतने लोग नहीं उठा पाए? भगवान ना तो स्वयंवर के लिए गए थे और ना वहां जाने के बाद सब एक एक करके जा रहे, तो भगवान धनुष उठाने के लिए फिर भी नहीं गिरे। और भगवान तो शांत चुप बैठे हैं। और जनक जब रोष में हुए, दुखी होकर कहने लगे कि मुझे लगता है ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई। तो लक्ष्मण बोल उठे कि जहां एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां ऐसी बात किसी को कहनी नहीं चाहिए, और यहां तो 2 बैठे हैं। और एक बार भगवान कह दे, बड़े भाई कह दे, तो इस धनुष को उठा के तुम पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आ जाओ। उठाने फिर भी नहीं गए, केवल बताया कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन राम फिर भी नहीं बोले। सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर कौन? भगवान। लेकिन भगवान फिर भी नहीं बोले, ना कहा कि मैं धनुष उठाऊंगा, ना कहा मैं तोड़ सकता हूं। कब गए? जब गुरुदेव ने आज्ञा दी, उठो राम भजो भंजापा।
आज्ञा हुई कि तुम इस कार्य को करो, तो फिर जाके कैसे उठाया कैसे टूटा। कहते हैं इतना तो पता है कि राम आसन से उठ के चले, लेकिन कब वहां पहुंचे, कब धनुष उठाया और कब टूट गया, ये किसी को पता ही नहीं लगा। जो व्यक्ति निरहंकार रहेगा, जो व्यक्ति अभिमान नहीं करेगा, वही शिव का पिनाक तोड़ पाएगा। पिनाक हंसता है। यह मार्ग में बताया है, भगवान शंकर के हाथ में वो धनुष है, रखा हुआ नहीं है। सनातनाय, सनातन कहते हैं प्राचीन को, पुराने को, जो सदा है, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका आदि नहीं, वो कौन है? भगवान शंकर। और वो आपको बता ही दिया, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे
अपने भक्तों के हित के लिए कई रूप बनाते हैं। आप देखें, यहां जो भगवान शिव का विग्रह है, किसी दूसरे मंदिर में जाओगे वैसा नहीं है, तीसरे में जाओगे वैसा नहीं है। अलग अलग कैलेंडरों में देखें तो अलग अलग चित्र है। एक भजन की पंक्ति मुझे याद आ रही, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। तो जैसा भक्त का भाव होता है, भगवान वही रूप ले लेते हैं। आप किसी को पगड़ी वाला कृष्ण पसंद है तो भगवान पगड़ी बांध लेते हैं। किसी को मोर मुकुट वाला पसंद है तो सुंदर मुकुट धारण करके, किसी को बाल रूप पसंद है तो बाल रूप बना लेते। भगत की भावना के अनुसार भगवान इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतने लचीले हैं कि जिस रूप में मर्जी ढाल। और हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कुछ बदलना। रोज हम भगवान के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि वो इतनी सरलता से किसी के भी अनुरूप हो जाते हैं, और हम तो बिल्कुल बदल नहीं सकते, जरा से भी नहीं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम हो पड़े। जाना सा गंगा पार प्रभु, और कई बार क्या होता है कि भक्तों से भी काम नहीं चलता। फिर भगवान क्या करते हैं, फिर ऋषि मुनियों की शरण में आते हैं। बहुत कहानियां बनती। वृत्रासुर का वध करना, वृत्रासुर को वरदान था, कवच था उसके पास कि ऐसे मरेगा नहीं, कैसे मारा जाए। तो दधीचि ऋषि के पास गए महाराज, और दधीचि ऋषि से जाके याचना की कि महाराज हम आपके पास आए हैं कुछ मांगने के लिए। भगवान देवता मेरे पास मांगने आए तो मेरा तो सब कुछ है ही देवताओं का, बोलो क्या दूं? आप क्या देते हैं? जब आती ना दान देने की बात, ये दो उंगलियां बड़ी महत्वपूर्ण है, तर्जनी और मध्यमा। कभी आपने जेब कतरे देखे? नहीं, किसी की जेब कटी हो कभी? ये दो उंगलियों का कमाल है। महाराज यूं जाते हुए आपके साथ लगेंगे और ये दो उंगलियां उनकी तरह कब ऐसे निकाल के ले देंगे पता भी नहीं लगता। और वो जो करते हैं ना, जेब कटती है, ये तर्जनी उंगली यहाँ पे ब्लेड लगा होता है जिससे ऑपरेशन करते हैं, और इतनी सफाई यूं घमाएंगे ऐसे, और जेब कट के जब तक आपको पता लगे तब तक तो काम हो गया। तो जब दान की बात आती है तो हम बता रहे हैं कि जेब में, खीसे में क्या जाती है? दो उंगलियां। फिर यूं देखते हैं कौन सा चढ़ाना चाहिए और कौन सा यूं के अंदर, उसको देख के टटोल के फिर निकालेंगे। और बैंड बाजा बज रहा हो, कोई नाच रही हो सामने, नाच रही हो या नाच रहा हो, है वो क्या
आते हैं ना नाचने वाले, क्या कहते हैं उनको, दूसरे। भाई मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, आप किसी को पता हो तो मुझे बता दो। मैंने बड़ा खोज की, आपको जरूर पता होगा किशन महाराज जी, नहीं? आपने बात सुनेंगे पहले बात तो सुन लो कि मैंने क्या कहा, उसके बाद कहो कि नहीं। आत्मविश्वास पैदा करना सीखो अपने अंदर। अभी आपने बात सुनी नहीं और हमारा आत्मविश्वास यही जवाब दे गया कि हम नहीं, उत्तर नहीं दे पाएंगे। बाबा जी अब देख लो वही बात आ गई। मैंने तो कुछ नहीं किया, अभी कथा से पहले जो आपसे चर्चा हुई, और जब तक आत्मविश्वास नहीं कोई कार्य हो नहीं सकता। अभी तो मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं और हमने पहले ही कहा करें। हमारी जिज्ञासा है कि नेटवर्क कितना तगड़ा है उनका और जासूस उनके कितने दक्ष हैं। कहीं भी कोई शादी हो, किसी के यहाँ भी पुत्र हो, झट से पता लग जाता और वहां पहुंच जाता। मेरी समझ में आज तक नहीं आया महाराज कि उनको खबर कैसे पहुंच जाती है। मैं तो मोदी जी को पत्र लिखने वाला हूं कि महाराज आपसे उग्रवादी नहीं ढूंढे जाएंगे, इनको लगा ये ढूंढ ले। देखो कितना तगड़ा उनका तंत्र है, मेरी समझ में नहीं आई कि कैसे पता लग जाता है। और देखो चौथे पांचवें दिन पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? कैसे सूचना मिलती है, यानी हर गली हर मोहल्ले में उनके जासूस हैं, राडार लगा रखे हैं। क्या है वैसे हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ महाराज। देखो 2 विवाह हुए, शिव जी के, गणपति का विवाह हुआ, बच्चे भी हुए 2 उनके और 2 आगे। यहाँ तो नहीं यहाँ की खबर नहीं मिली। यहाँ उनका नेटवर्क फेल हो गया, नहीं तो किसी को पता लगे तो मुझे जरूर बताना कि उनको कैसे सूचना मिल जाती है। मैंने बहुत बार विचार किया, बहुत लोगों से पूछा, कोई परिवार वाला अपने आप तो बताने नहीं जाता कि वहां फोन करे, हाँ भाई मेरे घर ही, और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर जगह पहुंच जाते हैं। ये भेद मेरे पहले नहीं पड़ा महाराज। हमारे पास जब हम जगाधरी में थे तो जब भी वार्षिक उत्सव होता था, वार्षिक उत्सव नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में वो बहुत बढ़िया भजन बोलती थी, रामकली उसका नाम था दूसरे का, तो उसने वो भजन उस दिन आके वहां सुनाने। तो महाराज उसको मैं पूछता था कि भाई तू मुझे ये बता, यही तो हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये आपको नहीं बताएंगे कि ये हमको कैसे जानकारी मिलती है, कैसे पता लगता है। कभी आप प्रयास करना, किसी को पता लगे तो हमको महाराज इसकी सूचना आप जरूर दे देना। तो कहाँ थे हम बाबा जी, क्या कथा हो रही थी? बोलो हैं? वृत्रासुर। वृत्रासुर कैसे कैसे हमारे ऋषि दानी हुए, उससे कहा कि महाराज आपकी अस्थियां चाहिए, हड्डियां चाहिए। आप मुझे बताओ हड्डियों के बिना शरीर रहेगा? और दधीची ऋषि ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, कहते हाँ महाराज। और दी कैसे? गाय को बुलाया, गायों से अपना शरीर चटवा के पूरा मात्र हड्डियां रह गई और उनको कहते हैं लो महाराज।
उसके द्वारा जो शस्त्र बना, उस शस्त्र से, उस वज्र से वृत्रासुर को मारा जा सका। और महान पापी था महाराज वृत्रासुर। जब मारा गया, भगवान शंकर सामने प्रकट हुए। तो क्या स्तुति की है शिव पुराण में। भगवान को सामने देख के उस मरते हुए वृत्रासुर ने वो स्तुति की और भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि बोल मैं तुझे क्या दूं। कि नहीं महाराज, मैं वृत्ति से तो असर हूं, वृत्रासुर हूं, मेरी वृत्ति असरों वाली हो गई, लेकिन मेरा मन आप में लगा है और आप मुझे देना चाहते हैं तो महाराज बस यही दें कि मेरी वृत्ति कभी आपसे अलग ना हो। अब आप में जुड़ गई है, आप में लग गई है, तो मेरा मन आपके बीच में ही लगा रहे। भगवान का एक पिप्पलाद अवतार हुआ है। स्वर्जा और दधीची, उनकी पत्नी गर्भिणी थी। उसके गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा है पिप्पलाद। भगवान शंकर का एक अवतार है पिप्पलाद। उस पिप्पलाद का विवाह जो है पद्मा के साथ हुआ और पद्मा इतनी पतिव्रता थी कि उसने धर्मराज को ही श्राप दे दिया। दुंदुभी आदि अनेक दैत्यों का वध करने के लिए भगवान ने अनेक अवतार लिए। शतरुद्र संहिता में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन आया है। सत्यजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और ईशान, ये अवतार कल इनकी चर्चा की थी आपसे। आप सबने महिषासुर का नाम तो सुना ही है, सुना है ना। देवी भागवत में बहुत बार उनकी कथा सुनी है। तुम्हारा जो महिषासुर का एक पुत्र हुआ है गजासुर। हाथी जैसा शरीर था उसका, उस गजासुर का। भगवान से उसका युद्ध होता है और युद्ध करने के बाद वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं, आपसे युद्ध किया, अब आपका स्पर्श हो गया तो आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रही। मेरे पास और कुछ तो नहीं है। आप व्याघ्र चरण धारण करते हैं तो अगर आप मेरे चरण को धारण करें तो मेरी सदगति हो गई। भगवान ने गज चरण धारण किया है। उसका चरण ग्रहण करके उसी स्थान पर भगवान ने कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना की है। वहां जो भगवान का रूप बना उसका नाम क्या पड़ा? कृतिवासेश्वर लिंग। नृसिंह अवतार की कथा आपने विस्तार से बहुत बार सुनी है। नृसिंह के बाद भगवान का एक शर्मावतार हुआ है। भगवान शरभ के रूप में वहां पे विराजमान हुए हैं। उसके बाद भगवान का बड़ा ही सुंदर हनुमत अवतार हुआ है। रुद्रावतार और हनुमत अवतार, ये भगवान के दो बड़े प्रसिद्ध रूप है। हनुमान जी भी रुद्र रूप है। सेवा की प्रतिमूर्ति हनुमान जी। सेवा सीखनी है तो किससे सीखनी है?
हनुमान जी से। हमारे क्या है, सेवा की भी कैटेगरीज है। हर व्यक्ति अपने स्तर के हिसाब से सेवा चुनता है आजकल। ये कहता मैं आश्रम में सेवा तो करूंगा, लेकिन महाराज मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मुझे तो कोई मेरी कैटेगरी ऊंची है, उस हिसाब की सेवा बताऊंगा। एक कहता महाराज मैं सेवा तो करूंगा, लेकिन कूड़ा नहीं उठाऊंगा। अगर आपने चयन करके ली, चुन के ली, तो वो सेवा नहीं होगी। यहाँ बड़ी सुंदर एक चौपाई आई है सेवा के लिए, और उससे बढ़िया चौपाई सेवा के विषय में कोई हो नहीं सकती। रामचरितमानस के अंदर सेवहि लखन श्री रघुवर जिन अविवेकी पुरुष शरीर तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी की दृष्टि में सेवा कैसी है। लखन सिय रघुवीर, यानी राम सीता और लखन से ही लखन सिय रघुवीर। हनुमान जी कैसे सेवा करते हैं उन तीनों की। जिम अविवेकी पुरुष शरीर नहीं, जैसे कोई अविवेकी पुरुष है जिसका अभी विवेक जागृत नहीं हुआ, उसका मोह केवल शरीर के प्रति है। शरीर की सेवा करने के लिए ही जो रात दिन एक किए हुए है, इसी को सजाना, इसी को संवारना, इसी को भरना। अब वो अविवेकी पुरुष कौन है? लगभग हर प्राणी किसके लिए लगा हुआ है? बोलो। आपको सुनाया था तुलसी की पत्नी ने क्या कहा कि इस हाड़ मास की देह में जितनी प्रीत है उसका एक अंश मात्र भी यदि भगवान में होती तो कहां का कहां पहुंच जाता।
बदली तुलसी ने, जितनी वहां थी उतनी उधर लगा ली। अब तुलसी नहीं रहे, क्या बन गए? तुलसीदास। दास नहीं, दासों का भी दास। ये भाव आ जाए कि हे भगवान, मैं तो आपके दास बनने के लायक ही नहीं, मैं आपका दास बन ही नहीं सकता। आपकी कृपा हो तो मुझे अपने दासों का भी दास बना ले। भगवान के तो बन नहीं सकते, तो दासों के कहां से बनेंगे? और महाराज भोले के दास कभी ना हो उदास। सोच लो जो दास बनेंगे, एक ऐसे ही दास भगवान के भगत। भगवान कहते बोल तुझे क्या दूं, क्या चाहिए? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया भगवान को। वाल्मीकि रामायण के अंदर आया है, हनुमान जी कहते हैं भगवान, देह दृष्टया दासोहम जीव दृष्टया तदसुकहे वस्तु तदस्तु विभवाहम् इति मे निश्चितम् मति। देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, इस शरीर की दृष्टि से क्या हूं? मैं आपका दास हूं। मैं तो इतनी बात जानता हूं, जीव दृष्टया स्वसुकहे। अब जीव दृष्टि से क्या हूं ये आप जानो, आप बताओ। ये भगवान ने कहा सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, सु तो ही ऋण में नहीं, कि मैं आपका ऋणी हूं, तुझे क्या दूं? तो हनुमान जी कहते हैं कि देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, लेकिन जीव दृष्टि से क्या हूं ये मुझे पता नहीं है, आप ही बता दीजिए। और फिर अगर जीव दृष्टि से देखे तो हम कौन हैं? बोलिए। ईश्वर अंश अविनाशी। जीव दृष्टि से तो मेरे में और आप में कोई भेद नहीं है। जीव दृष्टि से किसी में भेद है? बोलो सब है। आपका पिता जिसको आप मानते हैं वो अलग अलग है, लेकिन अगर मूल दृष्टि से देखें तो एक ही है, दूसरा तो कोई नहीं है, ये है। तो कहता है जब जीव दृष्टि से भेद नहीं तो कौन दूसरे की सेवा करता है? सेवा तो अपनी ही कर रहा है, अपनी ही हो रही है। तुम्हारा कोटि रुद्र संहिता आई है। कोटि रुद्र संहिता में भगवान के करोड़ों रूप है। शतरुद्र संहिता में सैकड़ों है, कोटि रुद्र संहिता में कितने रूप हैं? शंका की बातें हैं। इन लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की रानियां थी कितने? 16,000। यहाँ कोटि रुद्र संहिता में आया भगवान के कितने अवतार? करोड़ों। और हनुमान जी को सुने
तो हनुमान जी, अच्छा आज शनिवार है, मैं भी कहूँ ये बार बार हनुमान जी कहां से घुसे आते हैं, रुद्रावतार तो हुआ लेकिन अरे हनुमान जी तो आज तो उनका दिन है, भाई उनको भी आना है। हनुमान जी तो कहते हैं कि जहां जहां भगवान की कथा होती वहां वहां मैं विराजमान होता हूं, और कोई श्रोता आए ना आए। आज हम बैठे थे तो लेकिन हमने देखा हनुमान जी तो है ही ना, और कोई नहीं तो उनको तो सुनो। और वो तो महाराज महाबलवान है, महावीर है, ना वो थकते हैं, ना उनको निद्रा आती है, ना कुछ चिंता है, तो कोई दुविधा नहीं सुनाने में। और श्रोता तो एक भी मिल जाए बहुत होता है, भीड़ क्या करने, सुनने वाला एक भी मिल जाए तो काफी है महाराज, ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है। यह लिखा है, जिनके हृदय जगत जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेरी। सदा यही रीति, भगवान तो उसी अनुसार करोड़ों क्या अरबों भी भगवान के अवतार हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जब ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, सृष्टि नहीं चली, नारद जी को ज्ञान देके भेज दिया, विरक्त हो गए। उसके बाद सनत कुमार उनको नहीं करने दी, तो भगवान शंकर के पास पहुंचे कि महाराज ये तो सृष्टि ऐसे चलेगी नहीं, बनेगी नहीं जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आप ही करो। तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है भाई, हम ही करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो सृष्टि चलेगी नहीं, तो महाराज अपना आधा शरीर पुरुष का कर दिया, आधा स्त्री का कर दिया, अर्धनारीश्वर बन गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान। देखिए ना शंकर जी की फोटो, एक चित्र देखे होंगे, एक तरफ पूरा स्त्री का स्वरूप, वस्त्र भी वही, श्रृंगार भी वही, और एक तरफ तो ये जितनी भी सृष्टि है, हम किसकी संतान है? शंकर की। तो हम सारे के सारे कौन हुए? बोलो अर्धनारीश्वर।
हर पुरुष के अंदर एक स्त्री बैठी हुई है। ये भगवान शंकर की कृपा है। हम भी, आप भी सभी उसी श्रेणी में शामिल हैं। थोड़ा आपको बताते हैं, अपने शरीर की संरचना देखिए। आप खाना किस हाथ से खाते हैं? बोलिए। दाएं हाथ पका। कोई सामान उठाना किससे उठाते हैं? चलने के लिए चले तो पहले कौन सा कदम आगे चलता है? दाया। तो दाया जो शरीर है वो ताकतवर है, वो पुरुष का शरीर है। अब बाएं और आ जाएंगे। बायां हिस्सा थोड़ा कमजोर होता है। अब पैरालाइज अटैक भी देखे तो ज्यादा अधिकतर किस तरह होता है? पक्षाघात बाएं तरफ। अब मुझे बताइए, आपका हृदय किधर है? बाएं ओर। और हर पुरुष के हृदय में नारी है या? बोलिए। है? पक्का? तुम्हारा ये अर्धनारीश्वर हर व्यक्ति के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। अब और थोड़ा सा आगे चलिए, एक कदम और आगे बढ़िए। ये जो भक्ति है, भक्ति कहां रहती है? बोलो। भक्ति का निवास कहां है? हृदय के अंदर। और भक्ति पुरुष नहीं का स्त्री? बोलिए। तो आपकी बाईं तरफ स्त्री है या नहीं? पक्का? निश्चित। तो हर व्यक्ति जो है वो अर्धनारीश्वर है। आपके हृदय में जब तक भक्ति अवतरित नहीं होगी, यानी नारी भाव नहीं आएगा, तब तक भगवान अवतरित नहीं होंगे। तब तक भगवान आपके बीच में आएंगे नहीं। बड़ा सुंदर लिखा है, जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, जो इस बात को समझ गए, जिन्होंने इसको पा लिया, जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, उनको तो नहीं कुछ नाजे सफर। यानी जो लक्ष्य पे पहुंच गए, जिन्होंने इस बात को समझ लिया, उनको इसका कोई घमंड नहीं, कोई नाज नहीं है। जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, उनको तो नहीं कुछ नाजे सफर। और जो दो चार कदम चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। जो अभी चले ही नहीं, वो कहते हम बहुत तेज चल रहे हैं। जब लक्ष्य मिल जाता है तो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भगवान के भैरवावतार, बेताला अवतार, आपने बेताल पचीसी में विक्रम और बेताल की कथाएं पढ़ी होंगी। वो भी भगवान का ही अवतार है कि बेताल। अब सब अवतारों की व्याख्या नहीं कर सकते, केवल नाम मात्र ले रहे हैं। भगवान का वीरभद्र अवतार कल रात आपने पूजा प्रकरण में वीरभद्र की भी पूजा की। पंडित जी मंत्र बोलते थे कि अब वीरभद्र की पूजा करो। भगवान का एक वैश्वानर अवतार हुआ है, जो जठराग्नि है हमारी, उसके अंदर भी भगवान वैश्वानर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान का एक बड़ा सुंदर अवतार हुआ है अत्रि पत्नी अनुसुईया के यहाँ। तीनों अनुसुईया के यहाँ पहुंच गए। भिक्षाम दे। अनुसुईया अंदर लेने के लिए गई, भिक्षा देने के लिए कि भिक्षा दो। तो तीनों कहने
हम भिक्षा तो ग्रहण करेंगे, लेकिन तब भिक्षा लेंगे जब तुम हमें नग्न होके भिक्षा दोगी। क्योंकि सर्वत्र ये प्रसिद्ध हो गया था कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जैसी पतिव्रता कोई है ही नहीं। तो तीनों देवता उसके सतीत्व के परीक्षण के लिए वहां आए और शर्त क्या रख दी कि भिक्षा कैसे दोगी? बोलो, नग्न होके। अब सूझ में पड़ गई, नग्न होते हो तो शील जाता है, पर पुरुष के सामने नग्न होना, और नहीं होते हो तो द्वार पे आया हुआ भिक्षुक खाली चला जाए तो ऋषि का बड़ा अपमान होता है। तो तनिक विचार किया, फिर महाराज मन में विचार किया कि स्त्री जो है बालकों के सामने नग्न होने में कोई अपराध नहीं। पतिव्रता थी, महाराज हाथ में लिया जल और जल लेके तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का, तीनों इतने इतने से। कितना बल है नारियों के अंदर, हमारी ऋषि पत्नियों के अंदर कितना बल है कि भगवान को भी क्या बना दिया, नन्हे नन्हे बालक। और महाराज वो नन्हे नन्हे बालक बन गए तो वात्सल्य बढ़ाया। देखो भेद की बात एक आपको बताता हूं। बालक के प्रति हर व्यक्ति का मोह होता है, कंस को छोड़ दो। कुछ अपवाद हैं, सुनीति सुरुचि की कथा में देख लो, नहीं तो छोटे बालक के प्रति, किसी का भी बालक हो, आप बड़े प्यार से उसको उठा लेते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है संसार लगता जाता है और मोह। बालक निर्लेप है, और जब तक हम बालक की तरह निर्लेप रहेंगे, निर्विकार रहेंगे, किसी से द्वैत नहीं रखेंगे, तभी भगवान हमको स्वीकार करेंगे। अब वात्सल्य उमड़ाया महाराज, तो तीनों कोई पालने में डाल के और अंदर रख लिया। हमारे बहुत दिन हो गए, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी पति देखते हैं, कह गए थे 2-4 दिन में आ जाऊंगा, कहां गायब हो गए? नारद जी को बुलाया तीनों ने, नारद जी ओ भाई आप तो सब जगह घूमते रहते हो, कहीं हमारे पति देव को देखा है? किसके? और तीनों में गायब है, एक के नहीं, 1 2 3 तीनों के गायब। नारद जी कहते हैं हाँ बहुत दिन हो गए मिला नहीं नारद जी, हमें भी बहुत दिन हो गए घर नहीं आए, जरा पता